पैसे की बहुत बुरी स्थिति है जी। मंदिर तो खोलना चाहिए जी, मंदिर ना खुले तो खाएंगे क्या। जब से लॉकडाउन हुआ इससे बहुत परिस्थिति खराब है, किराए पे रहते हैं। जब परदेसी नहीं आएगा, बिहार जी का मंदिर ही नहीं खुलेगा तो बच्चों को कहाँ से रोटी पानी देंगे हम। पिछले 7 महीने से भूखे मर रहे हैं साहब, घर में दाने के लिए भटक रहे हैं। मंदिर खुल के दोबारा बंद होने से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि आप देख रहे हो आपके सामने क्या कंडीशन है। मेरे बाकी बिहारी सुन लो हमारी, तुम्हारी इस नगरी को किसकी लगी नजर। बदहाल हुई कुंज गलियां, जिंदगी पर छाई मायूसी। यह केवल शब्द नहीं, उन ब्रजवासियों की मन की पीड़ा है जो ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर के पट आम भक्तों के लिए न खुलने से किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन जो कभी तीर्थ यात्रियों से गुलजार रहता था, आज उसी वृंदावन की कुंज गलियां ब्रजवासियों और श्रद्धालुओं के लिए तरस रही हैं। सर्वविदित है कि इस धार्मिक नगरी वृंदावन की आर्थिक व्यवस्था विशेषकर ठाकुर बाकी बिहारी के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों पर निर्भर रहती है। 7 माह पूर्व कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते देश भर में 21 दिन के लिए लागू संपूर्ण लॉकडाउन के साथ ही जब बाकी बिहारी मंदिर बंद हुआ तो लोगों का विचार था कि अगर 1 माह भी उसका रोजगार बंद रहा तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ने फिर अनलॉक इस प्रकार लंबा समय खींच जाने से उनके सामने आर्थिक संकट आ गया। किसी को चिंता है 2 वक्त की रोटी जुटाने की तो किसी को चिंता है बच्चों को पढ़ाने की। ना स्कूल की फीस माफ हुई, ना ही रोजगार चल रहा। लोग करें तो करें क्या। कुछ लोग दुकान का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना काल में 7 माह बाद जब बाकी बिहारी मंदिर के पट खुले तो लोगों को आस हुई कि वे आर्थिक संकट से उभर जाएंगे और फिर पुराने दिन लौट आएंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही मंदिर के पट पुनः अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं तो लोगों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अब स्वयं को असहाय महसूस कर रहे लोग कहने लगे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वो कहते हैं कि जिसकी ना हो फटी विवाही वह क्या जाने पीर पराई। इतने लंबे समय के बाद मंदिर खुलने पर मंदिर प्रबंधक द्वारा कोई ठोस व्यवस्था करने की बजाय सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन न हो पाने का हवाला देकर मंदिर को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया। परंतु जो लोग बाकी बिहारी मंदिर के जरिए अपनी आजीविका चला रहे थे उनकी बिगड़ी हुई स्थिति और बिगड़ गई। सैकड़ों परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। ऐसे ही पीड़ित लोगों का हाल जानने निकली न्यूज़ टीम ने जब ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार एवं पूजन सामग्री आदि की बिक्री करने वाले स्थायी एवं अस्थायी दुकानदारों से बात की गई तो इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही बाकी बिहारी महाराज के दर्शन न खोले गए तो उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल होगा। किस चीज़ की दुकान है आपकी? पोशाक की। पोशाक की। तो मंदिर दोबारा बंद हो गया तो क्या स्थिति चल रही है? 7 महीने पहले बंद रहा तो परिवार की क्या स्थिति चल रही है, खाने पीने की या पैसे की? बहुत बुरी स्थिति है जी, क्या बहुत कहना ज़्यादा चाहिए है। शासन प्रशासन से मंदिर के? मंदिर तो खोलना चाहिए जी, मंदिर ना खुले तो खाएंगे क्या। परदेसी आए तो जब ही तो पेट भरे जाएं, बिना परदेसी तो कुछ है ही ना, यहाँ कोई काम ही ना है। बस यही कहना चाहेंगे जी, और क्या है। तो परिवार का पालन पोषण कैसे चल रहा है? ऐसे ही है जी, कल से रात से तो 5 रुपये बोनी हुई है, सुबह से अब तक। मंदिर खोलना जरूरी है? जरूरी है जी मंदिर खोलना। कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो पापा भी नहीं है इनके कमाने वाले। पति नहीं है आपके? नहीं है, सारा इसी दुकान से ही चलता है? हाँ, एक छोटे वाला लड़का है वो दुकान पे लग रहा है किसी और के पे। परिवार की स्थिति इस समय खराब है? बहुत ज़्यादा खराब है जी। मेरा सीमा श्री माली। जी, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी ठाकुर जी की पोशाक पगड़ी की फुटपाथ पे दुकान लगा रही हूँ। कब से करती हैं? मेरे को 2 साल हो गए। क्या स्थिति चल रही है? मंदिर बंद हो गया है तो जब से लॉकडाउन हुआ इससे बहुत परिस्थिति खराब है, किराए पे रहते हैं। बच्चों के लिए कहाँ से रोटी लाएं, कहाँ से पानी लाएं भाई साहब, ये बताओ आप। जब परदेसी नहीं आएगा, बिहार जी का मंदिर ही नहीं खुलेगा तो बच्चों को कहाँ से रोटी पानी देंगे हम। अभी 2 बहुत दिन मंदिर खुले तो कुछ राहत मिली? 2 दिन मंदिर खुला तो थोड़ी सी राहत मिली थी, अब मंदिर फिर बंद हो गया, फिर परेशानी हो रही है हमको। कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? क्या मांग रहे हैं? शासन प्रशासन से मांग रहे हैं कि हमारे बाकी बिहार जी का मंदिर खोला जाए और जैसे पहले हमारे जो यात्री दर्शन किया करते थे वैसे ही दर्शन होने चाहिए।
किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये अंगूठियों की दुकान है सर। तो मंदिर बंद हो गया, दोबारा खुला था, फिर बंद हो गया, तो क्या स्थिति चल रही है आपकी? पिछले 7 महीने से भूखे मर रहे हैं साहब, घर में दाने के लिए भटक रहे हैं। ऐसा यहाँ पे ये 10-10, 5-5 रुपये की अंगूठियाँ बेचते हैं। मंदिर खुला था, सोचा था कि चलो साहब अच्छा काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ मंदिर पर बंद हो गया, परदेसी आई नहीं था। 7 महीने से क्या स्थिति चल रही साथ है? बहुत बुरी स्थिति चल रही है। ये समझ लो साहब के दाने के लिए मौत आई है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बच्चे हैं, 2 बहू हैं, 1 नाती है। बच्चे भी कमाने वाले आप ही हैं? कमाने वाले सिर्फ एक ही दुकान है। बड़ा लड़का है जो कारखाने में काम करता है, उसको भी निकाल दिया कारखाने से। कोरोना काल के चक्कर में कारखाना बंद हो गया, उसको भी निकाल दिया। अभी तक ड्यूटी पर नहीं चढ़ा है। बहुत स्थिति खराब है। स्थिति खराब के बस ऊपर पहुंचने की स्थिति आ चुकी है। तो मंदिर खुलने की क्या? मंदिर खुलने की आप लोगों की कृपया अगर हो जाए सब, वो हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार की तरफ से, तो बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। बाकी बारी रोड पर दुकान है? जी मेरी यही दुकान है। क्या स्थिति चल रही है? मंदिर बंद हो गया, पहले खुला था, फिर बंद हो गया, 7 माह से पहले से बंद था, तो क्या स्थिति? सर सही बात तो ये है कि पिछले 7 महीने से सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, व्यापार बंद पड़ा है। बहुत बुरी स्थिति है दुकानदारों की। बहुत से यहाँ मैक्सिमम दुकानदार किराए पे भी लेके दुकान कर रहे हैं, जो बेचारे भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए मंदिर का खुलना बहुत ही ज़रूरी है। 2 दिन मंदिर खुला, बहुत रौनक होगी वृंदावन में। ऐसा लगा जैसे पहले जैसी स्थिति आ गई लौट के। लेकिन 2 दिन बाद अचानक से मंदिर का बंद हो जाना, ये सारे व्यापारी भाइयों के लिए बहुत ही दुखदायी है। हम ये बाकी बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि इस बाकी बिहारी मंदिर को शीघ्राशीघ्र खुलवाया जाए। जो बड़ी दुकान है उनके तो खैर जो नुकसान है ही है, जो छोटे छोटे जो रोड पे बेच रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? सबकी स्थिति खराब है। उन लोगों की बेचारों की ज़्यादा स्थिति खराब है। छोटा हो उसकी छोटे के हिसाब से खराब है, बड़े वाले की बड़े के हिसाब से खराब है। व्यापार पर फर्क सबका पड़ा है, इसलिए मंदिर का खुलना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ मंदिर के ऊपर ही डिपेंड है यहाँ पर। और मंदिर नहीं खुलेगा, केवल बाकी बारी सिर्फ बाकी बिहारी के मंदिर के ऊपर आजीविका है यहाँ की। बाकी सारे मंदिर खुल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक बिहारी मंदिर नहीं खुलेंगे, उससे पहले यहाँ कुछ सुधार होने वाला नहीं है। सिर मुड़ाते ओले पड़े, यह कहावत इन दिनों धर्म नगरी वृंदावन के उन मिष्ठान विक्रेताओं पर सटीक बैठती है जिन्होंने ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर के पट 7 माह बाद खुलने पर लगातार खुलने एवं श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ने को लेकर अपनी दुकानों में मिठाई का स्टॉक कर लिया। अब मंदिर केवल 2 दिन खुलने के बाद उनकी मिठाइयां खराब होने से उनकी लागत और मेहनत दोनों पर पानी फिर गया है। मेरी भैया खाने पीने की लस्सी टिक्की की दुकान है। मंदिर खोल के दोबारा बंद करने से व्यापारियों को उतना नुकसान हुआ है। जब तक मंदिर नहीं खुला था हम कम तादाद में सब चीज़ बना रहे थे, अपने हिसाब से लेकर चल रहे थे। जिस दिन मंदिर खुला व्यापारियों ने मार्केट में पब्लिक देखी, सारा माल हमने एडवांस मंगा के स्टॉक किया, अपने पास से पैसे बचाए। उसके बाद में प्रशासन ने दोबारा मंदिर बंद करा दिया। अब ऐसे में व्यापारी क्या करे आप मुझको बताइए। क्या स्थिति चल रही है अब 7 माह? इस समय जब तक मंदिर नहीं खुला था तो पब्लिक आ रही थी बिहारी जी की आस पर। मंदिर खुल के दोबारा बंद होने से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि आप देख रहे हो आपके सामने क्या कंडीशन है। पब्लिक कम से कम देहरी, पहले देहरी वगैरह के दर्शन के लिए आ रही थी, अब तो ये चीज़ बिल्कुल ही खत्म हो गई। गेट पर दोग लगा, गेट हर तरीके से व्यापारी का मरना है, हमेशा व्यापारी ही मरा है इस चीज़ में। और ना प्रशासन का नुकसान है ना शासन का नुकसान है, मरना हमेशा व्यापारी को ही पड़ता है। कितना नुकसान हो रहा हो पड़ेगा? मेरी यहाँ की सेल आप 8-10 हज़ार तो समझिए, तो रेंट काट के 8-10 हज़ार आप सेल समझिए। मेरा तो खैर ये छोटा काम है। जो बड़े बिहारी जी पर पेड़े वाले हैं, 10-10 कुंटल 1-1 हज़ार किलो खोए का उन्होंने स्टॉक किया था, आधा पैसा बसा कर। उनका वो सारे माल का क्या होगा, मुझे तो उन लोगों पर रह मारा है। मेरा तो छोटा काम है, मेरी चीज़ तो ऐसी है नहीं भी कि 100-200 का माल है फेंक दूंगा, दूसरा चेंज करके ले लूँगा। पर जिन्होंने इतना पैसा बसा दिया वो व्यापारी बहुत दुखी हैं। वो क्या करें, उनके लिए प्रशासन क्या कर रहा है, किस तरह की प्रशासन हमको मदद देना चाहता है, पहले हमको ये बताइए। जो रोड पर जो फल लगा रहे हैं, ये चूड़ी वगैरह बेचते हैं, दीपक वगैरह बेचते हैं। भैया वृंदावन में कोई मील फैक्ट्री नहीं है और ये कोई लोकल का मार्केट नहीं है। हम लोग केवल यात्री पर डिपेंड करते हैं। यात्री नहीं है तो हम नहीं है। हम कितना भी सजा रजा के बैठे रहें, कितना भी अच्छा माल लगाएं, कितना भी अच्छा करें। भैया हमने तो एक माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें कि हमने जो माननीय न्यायालय का जो 14 और 15 तारीख का जो आदेश था, इसके बारे में जिक्र करा है कि माननीय न्यायालय ने खुलने का आदेश कर दिया है।
तो माननीय प्रबंधक जी को किस राइट के तहत उन्होंने ये हमारा और आदेश पास करके मंदिर बंद कर दिया। माननीय न्यायालय के आदेश को परसू करना तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो जिम्मेदारी से किस तरह भाग सकते हैं। और दूसरी ही बात, उन्होंने अपने आदेश में ये कहा है, प्रबंधक महोदय ने जो चस्पा किया है उस पर उन्होंने ये कहा है कि बाहर मंदिर के बाहर की व्यवस्थाएं जो हैं उनको बना नहीं पा रहे हैं। तो भैया मेरा उनसे ये भी कहना था, मैंने अपनी एप्लीकेशन में भी जिक्र किया है कि मंदिर के अंदर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारे मंदिर के प्रबंधक की है, मैनेजर साहब की है, पर रोडों की जिम्मेदारी मंदिर के मैनेजर साहब की कैसे हो सकती है। यही मैंने अपनी माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन में कहा है और माननीय न्यायालय ने मंदिर से जवाब भी मंगा लिया है। तो मैंने सुना है ऐसा, आज मैं गया था पूछने के लिए भी, तो मैंने सुना है ऐसा कि उन्होंने जवाब भेज दिया है मंदिर से, और कल जैसा भी होगा हम एक बार माननीय न्यायालय के सामने दोबारा जाएंगे, आगे का जैसी प्रक्रिया होगी। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं सेवायत गोस्वामी और प्रबंधक के बीच में कोई विवाद चल रहा है? नहीं, हमारा इन गरीब दुकानदारों, नहीं भैया, मैं आपको बताता हूँ, देखिए विवाद की तो कोई स्थिति ही नहीं है। कारण उसका ये है कि हमारे मंदिर का जितना भी प्रबंधन है वो सब माननीय न्यायालय के चल रहा है। मंदिर की कमेटी स्टैंड में है नहीं, माननीय न्यायालय के आदेश से सारे काम होते हैं मंदिर में, तो विवाद का तो कोई स्थिति नहीं है। क्योंकि मंदिर जैसे प्रबंधक का कहना था कि जो जिस दिन पहले दिन दर्शन खोले 1.5 घंटा लेट किया सेवायत ने। देखिए ये बात मनगढ़ंत लगती है। कारण उसका ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मंदिर के मैनेजर साहब के पास पावर है कि उनको नोटिस देते, गोस्वामी जी को। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो निश्चित तौर पर नोटिस देते, बिना नोटिस के तो नहीं कह सकते आप, हवा में तो नहीं कह सकते। जब आप ऐसा अगर गोस्वामी जी ने किसी ने किया है तो आप उनको नोटिस दीजिए, उन पे आपको जुर्माने का लगाने का प्रोविजन है, जुर्माना लगवाइए। तो ऐसा तो प्रबंधक महोदय के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। इसका मतलब ये मनगढ़ंत लगता है, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि किसी भी तरह का लिखित में नोटिस, किसी भी तरह का कोई आदेश गोस्वामी जी के खिलाफ हुआ नहीं है, ना ही प्रबंधक महोदय के द्वारा माननीय न्यायालय में कोई एप्लीकेशन लगाई गई है। तो ये तो मनगढ़ंत लगता है मुझे। अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित तौर पर प्रबंधक महोदय केवल ओरली कहने से कि मैं कह दूं कि भैया उन्होंने किया, आपने लिख के तो कुछ दिया नहीं, किसी के खिलाफ भी नहीं दिया। किसी भी जिनने सो कॉल्ड गोस्वामी जिनका नाम बताया गया है उनके खिलाफ भी कुछ लिख के नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है? जब मैंने कोई गलती करी है तो नेचुरल सी बात है, आदमी लिख के देगा। भाई प्रबंधक महोदय का कहना है कि गोस्वामी जी की वजह से लेट हुआ मंदिर, चलो आपने कुछ लिख के तो नहीं दिया उनके खिलाफ, आपको माननीय न्यायालय को देना चाहिए था, अवगत कराना चाहिए था। तो मेरे को तो लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा होता तो निश्चित तौर पर लिख के दिया जाता। बहुत बुरी स्थिति है जी। मंदिर तो खोलना चाहिए जी, मंदिर ना खुले तो खाएंगे क्या। जब से लॉकडाउन हुआ इससे बहुत परिस्थिति खराब है, किराए पे रहते हैं। जब परदेसी नहीं आएगा, बिहार जी का मंदिर ही नहीं खुलेगा, तो बच्चों को कहाँ से रोटी पानी देंगे हम। पिछले 7 महीने से भूखे मर रहे हैं साहब, घर में दाने के लिए भटक रहे हैं। मंदिर खुल के दोबारा बंद होने से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि आप देख रहे हो आपके सामने क्या कंडीशन है।